हेलो गाइस, दिस इज पूनम सैनी और गाइस अब हम बैठते हैं पढ़ने। पढ़ना कैसे है यार, अब ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अरे यार, पेन कहाँ है यार? पेन दे रही है पेन, ये तो खाली पेन। कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ? इसमें है इसमें है थोड़ा सा। चलो पढ़ाई करते हैं। अरे यार, ये किसका नंबर है? ये कौन है? किसका नंबर है? ये कौन सी बुक उठा ली? तो कॉपी है। ओहो, ये तो डायरी है यार। इसमें क्या करना है? तो ये काम नहीं चलेगा, इसको इधर रख देते हैं। हम्म, ये भी किसी काम की नहीं, नहीं किसी काम की नहीं। ठीक है, अभी क्या करना है, क्या करना है? अरे यार, ये देखो, ये कैसे पड़ा हुआ है? ये देखो कैसे पड़ा हुआ है। इसको इधर फेंक देते हो, इसको यहाँ से इधर फेंक देते हो। सही है? ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। आपको ठीक लग रहा है? नहीं लग रहा है, मुझे भी नहीं लग रहा है। चलो फिर भी कोशिश कर लेते हैं। चलो, कितनी देर पढ़ते हैं बैठ के, ट्राई कर लेते हैं। चलिए यार, इसी को ले लेती हूँ। क्या काम करना है आज? आज तो खूब पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है आज तो। ऐसे सही है? नहीं, ऐसे भी सही नहीं है। इसको ले लेती हूँ यार, इसको बैठ जाती हूँ। नहीं यार, मन नहीं लग रहा है। क्या करूँ? फोन देख लेती हूँ। अब शबर आ गया। फोन देख लेती हूँ। अरे मैसेज करो। ओह नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। चलो चलो, एक वीडियो देखती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, फिर उसके बाद देखी जाएगी जो होगा। हाँ। ओ माय गॉड। यार, एक काम करती हूँ, पहले ना एक कॉल कर लेती हूँ, ठीक है? उसके बाद बात करती हूँ। हेलो। या हाँ, सही है। क्या कर रहे थे? मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई, काफी देर से पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, घूमने चले? ओके, चलो चलो, ठीक है, मैं भी आती हूँ, घूमने जाती हूँ। अरे घूमने जाती हूँ, ठीक है, ओके, बाय बाय। बस फटाफट आती हूँ, अभी आ रही हूँ, बिल्कुल जस्ट अभी आ रही हूँ। ओके 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 ओके, वेट करो वेट करो। अब तो घूमने जाऊंगी भैया। अभी नहीं पढ़ाई करनी, बाद में करूंगी पढ़ाई। चलती हूँ, बाय। रेडी रेडी रेडी। तो गाइस, अब आपको समझ में आया कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है जैसे मैंने किया है। इस तरह से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। अगर आप लोगों को पढ़ाई करनी है तो आपको कैसे करनी पड़ेगी? जैसे मैंने की है। गाइस, आपको पढ़ाई करने के लिए क्या करना होगा, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी पहले। सबसे पहले तो जहां पर आप पढ़ाई करते हो बैठकर, वहां पर थोड़ा साफ सुथरा, मतलब सब कुछ अच्छा फिट एंड फाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे मैंने किया था कि कॉपी भी नहीं है, पेन भी नहीं है, पता ही नहीं कहाँ पर पेन है कहाँ पर कॉपी है, ऊपर से फोन चलाए जा रहे हैं, फोन चलाए जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। अपने बिस्तर को फोल्ड करके रखिएगा, अपने रूम को साफ कीजिएगा, अपने बेड को साफ कीजिएगा। ये सारी चीजें आपको पहले करनी पड़ेंगी, ताकि उस जहां पर आप पढ़ाई करते हैं वहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी ना आ पाए। क्योंकि जब आसपास का माहौल थोड़ा गंदा होता रहता है, थोड़ा मतलब आपका रूम बिखरा हुआ पड़ा रहता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका इतना
मन नहीं लग पाता बार बार पढ़ने का। जितना टाइम आप बैठकर पढ़ सकते हो उतना टाइम आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। 2-4 मिनट पढ़ा, फिर इधर देख लिया, फिर इधर देख लिया, अजीब सा लगता रहा। तो सबसे पहले अपने रूम की सफाई कीजिएगा। और दूसरे नंबर पर जिस सब्जेक्ट की आप स्टडी करने वाले हो, जो भी आप स्टडी करने वाले हो, उसको आपको क्या करना है, उसको उसके जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर है वो अपने पास में रखिएगा। पेन, कॉपी, जितने भी टाइप के आपको पेन चाहिए, जैसी भी आपको कॉपी चाहिए, वो सब अपने पास में रखिएगा। बाकी का कोई फालतू का सामान अपने पास में नहीं रखिएगा। तीसरी बात यह है कि जब आप पढ़ाई करते हो तो सबसे पहले अपने फोन को बंद करके रखिएगा। क्योंकि गाइस मैं आपको बता देती हूँ, जब मैंने जेआरएफ की तैयारी की थी, नेट जेआरएफ के लिए, पीएचडी के लिए तैयारी की थी, तो मैं सबसे पहले क्या करती थी कि अपने फोन को कमरे में, एक कमरा ऊपर था तो वहां पर बैठ के पढ़ती थी, लेकिन फोन को हमेशा नीचे रख के जाती थी। सुबह के 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे आके फोन देखती थी। ऐसा नहीं था कि आप दिन भर आप व्हाट्सएप चला रहे हो, दिन भर आप फेसबुक चला रहे हो, या फिर बार बार आप बीच में चेक कर रहे हो, तो उससे आपकी क्वालिटेटिव स्टडी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। ये तो मैं आपको गारंटी के तौर पर लिख कर देती हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा कर सकते हो आप कि अगर आपने 1 घंटा पढ़ाई की या आपने 40 मिनट पढ़ाई की, तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लिया आपने, या फिर जिससे आपका मन करे बात करने का, बात कर ली, घर में घूम लिए, पानी पी लिया। सिर्फ 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटा पढ़ाई की 2 घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर 1 घंटा पढ़ाई की 3 घंटे का ब्रेक ले लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपको क्वालिटेटिव स्टडी करनी है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। मेरी की तरह नहीं करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया ना। मोस्टली लोगों के साथ में ऐसे हो जाता है कि हाँ यार, पढ़े हुए पढ़ाई कर रहे हैं, बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, फिर फोन देखते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। किसी का कॉल आ जाता है, अरे यार क्या कर रहा था, अरे मैं तो पढ़ाई कर रहा था, 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा था यार, अब तो थक गया, चलो घूमने चलते हैं, या फिर बातें बातें कर लेते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप अपने एग्जाम को एक सीरियस तौर पर लेते हो और आप चाहते हो कि इन फ्यूचर आप अच्छा रिजल्ट लेके आओ, आप किसी चीज में सेलेक्ट हो, तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी। और बाय गॉड मानिएगा कि अगर आपके पास में एक कमरा है तो उस कमरे को अपना ऐसा इन्वायरमेंट दीजिएगा कि वो ऐसा लगे कि आपका उस कमरे में से निकलने का ही मन ना करे। इतना उसमें पढ़ाई का लेवल हो, पढ़ाई के स्टिकर चिपके हुए हो, जो आपने पढ़ना है उसके आपने टोटल पेपर बना के वो लगाए हुए हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो वो बनाए हुए हो, इसी तरह का आपका आसपास का इन्वायरमेंट हो, तो सच में आपको पढ़ते हुए बहुत मजा आएगा। और दूसरी बात ये है गाइस, आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर बैठकर पढ़ते हो तो आप कुछ देर बाद थक जाते हो कि यार इस जगह पर आपका मन नहीं लगता है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ से उठ के नीचे गद्दा बिछा लीजिएगा, थोड़ी देर वहां बैठ जाइएगा और यहाँ पर बुक रख लीजिएगा। तो ऐसे पढ़िए, जैसे इसको आपने मेज बना लिया और उसको आपने चेयर बना लिया, एक साइड में आप कोने में चेयर और मेज रखिएगा, ताकि आप वहां पर बैठकर पढ़ सको कुछ देर। तो जब आपने थोड़ा ब्रेक लिया, उसके बाद आपका मन किया कि कुछ नई जगह ट्राई करता हूँ, तो कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ लिया, कभी आपने बेड पर बैठकर पढ़ लिया, कभी आपने नीचे बैठकर पढ़ लिया। लेकिन पढ़ना एक ही कमरे में है, थोड़ा सिर्फ जगह को आप डिफरेंस कर सकते हो। अगर आप जगह को, पता क्या, अगर आप जगह को आप डिफरेंट करते हो कि आप अभी इस जगह पर पढ़ रहे हो बैठ के, फिर दूसरी जगह पर पढ़ रहे हो बैठ के, तो उसमें आपको क्या होता है कि आपका ना बहुत अच्छा आपको एनर्जी लेवल आता है आपके अंदर पढ़ने के लिए। आप कंटिन्यूअसली कई कई घंटे पढ़ सकते हो। और गाइस मैं आपको बता देती हूँ, पांचवा तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये एक बुक है, वैसे तो ये कॉपी है मेरे हाथ में फिलहाल, लेकिन अगर ये बुक है तो क्या होता है, हमें इतनी मोटी बुक देख के शुरू में ही आलस आ जाता है, यार इतनी मोटी बुक होगी कैसे, इतनी मोटी बुक होगी कैसे, मतलब इस तरह की चीजें हम सोचने लग जाते हैं। तो इस तरह का नहीं करना है गाइस। आपको क्या करना है, अगर आपके बस का हो तो, देखो मैंने तो ऐसे ही किया है क्योंकि मुझे मोटी किताबों से बहुत डर लगता है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में अगर उस चीज को डिवाइड कर दिया जाए तो शायद उस चीज में बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो गाइस मैं क्या करती थी कि जैसे 2 चैप्टर है, मैं 2 चैप्टर को फाड़ लेती थी, अलग कर लेती थी, उसको पिनअप कर लेती थी,
और फिर 2-2 चैप्टर सारी किताबों को रख के इसके 8-9 चैप्टर बना लेती थी मैं। तो ये बुक, जो बुक मैं शायद पूरे साल में भी कवर नहीं कर पाती थी, उस बुक को मैं विदिन 15 दिन में कवर कर देती थी, चाहे वो कितनी भी नई हो। क्योंकि ऐसा करने से आपको लगेगा अरे यार इतना सही तो है, पढ़ना ही तो है, ये अच्छे से कवर करता हूँ, बाद की बाद में देखी जाएगी। आपको इतनी मोटी बुक की टेंशन नहीं होगी, सिर्फ इतना पोर्शन पढ़ना होगा। तो आपके बस का है तो करिएगा इसको, लेकिन बहुत अच्छा फंडा है। किसी भी मोटी बुक को पढ़ने के लिए आप उसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा और उसको उस तरीके से पढ़िएगा कि ये बस सिर्फ एक चैप्टर है या फिर सिर्फ एक इतना सा ही काम है आपके पास में। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब एक चैप्टर आज पढ़ोगे, दूसरा चैप्टर 2-3 दिन बाद पढ़ोगे, तीसरा चैप्टर फिर पढ़ोगे, तो आपके कुछ दिन बाद देखोगे आपकी पूरी बुक कवर हो जाती है। तो ये सबसे अच्छा फंडा होता है। पांचवी बात दोस्तों ये है कि जब आप किसी चीज को बैठते हो पढ़ने, तो आपको हाइलाइटेड पेन लेने पड़ेंगे, हाईलाइट स्केच लेनी पड़ेगी, ताकि आपको वो चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी चीज लिखी हुई है, ये चीज मुझे पढ़नी है, इसमें से कम 5 लाइन तो इम्पोर्टेंट होगी ना एक पेज पर। तो अगर आप उस चीज को हाईलाइट करते हो या किसी छोटे छोटे पेपर पर उसको लिखते हो, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा मेमोरेबल भी रहता है और बहुत जल्दी आपको उस चीज से बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो गाइस ऐसा जरूर कीजिएगा पढ़ते टाइम। और पढ़ते टाइम अगर आपने ऐसी स्ट्रेटजी अपना ली, तो आपको सेलेक्ट होने से किसी भी चीज में कोई नहीं रोक सकता और आपकी नॉलेज भी इतनी ज्यादा गेन होगी, आपकी मेमोरी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और पक्का ये रूम मैंने जो गंदा किया था ना, ये आप लोगों के लिए ही किया था, ताकि आप लोगों को समझा सकूं मैं कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। अब मैं भी अपनी वीडियो को बंद करके आप लोगों को दिखाकर अब मैं भी अपने कमरे को साफ करती हूँ और ऐसे ही पढ़ने बैठती हूँ जैसे आप लोगों को बताया। बने रहिएगा मेरे साथ में और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।